तुम्हें क्या पता? हाँ? अच्छाई को मारने वाला इंसानी जानवर है वो। आप जो मेरे जीएम के बारे में बोल रहे हैं, आप उन्हें जानते हैं क्या? आपके जेएम को भी जानता हूँ, उसके बाप प्रसाद रेड्डी को भी जानता हूँ। उतना ही नहीं, उस प्रसाद रेड्डी का बड़ा भाई विश्वा रेड्डी, दूसरा भाई काशी रेड्डी को भी जानता हूँ। उनका घर ही उनके गंदे कामों का गवाह है। जमीन माँ होती है, मेरी धरती माँ, मेरी धरती माँ। आखिर में क्या हुआ, उसी धरती में मिल गया ना। कुछ सालों पहले मैं भी उन्हें बहुत बड़ा आदमी समझता था। 2 दिनों में मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। मैं उसे लेकर उनके घर गया था और जो मैंने देखा, नमस्ते साहब। नमस्ते भैया। क्यों कृपाशंकर, कैसे हो? हाँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। विश्वास रेड्डी ने बताया कि अगर मैं पैसे आपके पास रखूंगा तो आप 1 साल में डबल कर दोगे। अब तक 3 साल हो गए, जब भी पूछता हूँ कोई पैसा वापस नहीं कर रहा। मेरी बेटी की शादी के लिए मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, वो आपको देना ही होगा। अगर आप नहीं दोगे तो मैं और मेरी बेटी आत्महत्या करके मर जाएंगे। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो कृपाशंकर? ए भाई विश्वा रेड्डी, सुनो विश्वा रेड्डी, कृपाशंकर आया है, उसका हिसाब देख लो। जाओ चलो मेरे साथ। तुझे अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता, भाई के पास क्यों गया? अरे सावित्री, इसका हिसाब देखो। ठीक है सर, आप यहीं रुकिए, आप मेरे साथ आइए। जल्दी देखिए। आपका नाम? कृपाशंकर। ये हिसाब आपके बेटी का ही है ना? हाँ, मेरी ही बेटी है। वैसे मैं आपको बेटी की तरह लगती हूँ। मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ पता है आपको? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आप देरी क्यों कर रहे हो? आ जाओ ना। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरा हिसाब देखिए ना। कैसे मर्द हो तुम? तुमने मुझे मना किया ना, अभी बताती हूँ मैं। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। बचाओ। सर, आपने मुझे हिसाब देखने के लिए कहा था ना, और ये बुड्ढा मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है सर। ये क्या बुढ़ाऊ, बेटी की उम्र शादी की है और ऐसी हरकत कर रहा है? मेरे साथ जो इसने किया, अगर इसकी बेटी के साथ कोई करता तो सर। तुमने जो बोला वो सही है, करूंगा। साहब, साहब, अरे क्या कर रहे हैं साहब? मेरी बेटी को छोड़ दीजिए साहब। साहब, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए साहब। मेरी बेटी को कुछ मत कीजिए साहब, छोड़ दीजिए मेरी बेटी को, मत कुछ कीजिए साहब। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए साहब, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए साहब। बड़ा मजा आया यार। बेटी, बेटी, उठो बेटी, उठो बेटी, उठो, उठो, उठो बेटी, बेटी उठो। चलो, चलो, चलो। ए बुढ़ाऊ, तुझे अपनी बेटी की शादी करनी है ना, तो याद रख ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब ऐसे भी तेरी बेटी की शादी की जरूरत नहीं है और मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो हिसाब बराबर। और अगर पुलिस स्टेशन गए ना तो उल्टा तुझे ही रेप केस से फंसा दूंगा। क्यों कृपाशंकर, हिसाब हो गया क्या? इतने खुशी खुशी जा रहे हो, इसका मतलब हिसाब हो ही गया है। जैसा आपने मेरा हिसाब किया है, आपका हिसाब भी भगवान एक दिन जरूर करेगा। उस दिन के बाद उसका अंत देखने के लिए वो भगवान नहीं आया, पर मेरी बेटी को बर्बाद करके चला गया। इतने साल बीत गए पर उनका पाप बढ़ता ही जा रहा है। दिन ब दिन वो बड़े होते जा रहे हैं, पर मैं उनका अंत देख पाऊंगा या नहीं पता नहीं है मुझे। आप जरूर देखेंगे। सालों से बढ़ा हुआ पेड़ एक ही बारिश में कैसे बर्बाद हो जाता है, वैसे ही उन कमीनों का अंत एक दिन जरूर होगा।
चुप चुप। अबे सामने क्यों खड़ा है? चल जा यहाँ से। चल तेरी। ए, कौन है बे? हट सामने से। ऐसा पूछा तो ठीक है, 10 मिनट पहले तुमने क्या किया याद करो। एक बात बताऊं, उसके बारे में तुम जान। ऑर्गन्स के साथ व्यापार कर रहे हैं, ये पेपर में लिख के पुलिस से पकड़वाओगी क्या? अब तुम्हें ले जाके धंधा करेंगे। देखते हैं कौन सा पुलिस वाला बजाता है तुम्हें। चलो चलो चलो। छोड़ दो इसे। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ तो फिर वो साइकिल रिपेयर करने के लिए कितने पैसे लगेंगे? मेरे हिसाब से 5,000 तो लगेंगे ना। दे दीजिए, चला जाऊंगा। नहीं देंगे तो क्या करेगा तू? तो आप यहाँ से नहीं जाएंगे। ये लो, ठीक करा लेना। है बंटी, लाओ मुझे दो। ये लो, ले लो, ठीक करा लेना। ए, साइकिल तुम्हारी नहीं है? धमकी देकर पैसे क्यों ले जा रहे हो? ए, चुपचाप यहाँ। गलत है भाई। हम कौन हैं? एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हमारे सामने अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्या हम देखते रहेंगे? और ऊपर से तुम इस बच्चे की साइकिल को टक्कर मार के जा रहे हो, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए मैंने तुम्हारे गाल को लाल कर दिया और उसके नुकसान की भरपाई कर दी। गलत किया क्या? भाई तुम कौन हो? कौन हो भाई? जिम्मेदार व्यक्ति हूँ भाई। हो ना? इससे पहले एक लड़की को आपके आंखों के सामने ही तकलीफ देने पर ऐसे ही देखते रहोगे? गलती करना ही नहीं, गलती करने वाले को देखकर चुप बैठना भी गलती होती है भाई। इसके बारे में पता है ना तुम्हें? पता भाई, गाल तुम लाल कर दोगे। ए, उस लड़की को छोड़ दो। ए, चल बाहर निकल। ए, छोड़ना उसे। छोड़ो। छोड़ दे भाई। भाई कह रहे हैं ना, छोड़ दे। छोड़ दे। समाज में इंसान के तौर पे तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो जर्नलिस्ट के तौर पे उनके पास कितनी जिम्मेदारियां होंगी? इनका काम इन्हें करने दो। छोड़ दो भाई, छोड़ दो, छोड़ दो। ए, चल चल चल। थैंक्स जी, आप नहीं होते तो ना जाने मेरा क्या होता। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? एक जर्नलिस्ट के तौर पे इतना एडवेंचर करके बहुत विषयों पे काम किया होगा। मुख्य रूप से ये किडनैप रैकेट के बारे में अच्छे से लिख के सबको खबर करना। इसीलिए तो हम रिपोर्टर्स की जान तो हमेशा जोखिम में रहती है। समझ में नहीं आया क्या? वही तो मुझे मार के रेलवे ट्रैक पे फेंकने के लिए सोच रहे थे। सच को निडर बन के लिखने वाले आप जैसे लोग, उन्हें देख के डर जाएंगे ये हमने सोचा नहीं था। एनीहाउ, हिम्मत से रहिए, हिम्मत से लिखिए और हिम्मत से काम कीजिए। आप मुझे बस जर्नलिस्ट के तौर पर ही जानते हैं। मैं आपको 3 बार पहले भी देख चुकी हूँ, वो भी कॉलेज में, पार्क में, लवर्स पॉइंट पर। 1-2 बार आपके घर भी आई हूँ। आपके घर में जो छोटा सा मंदिर है ना, उसमें शिरडी बाबा की जो फोटो है ना, मुझे बहुत पसंद है। मेरा रूम अच्छे से चेक किया आपने? ओके, बाय। अरे हेलो, क्या आप मुझे मेरे घर तक ड्रॉप नहीं करेंगे? हाँ, Thank क्यों you. नहीं। थैंक यू सो मच।
आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। आपकी हेल्प करूं क्या? तुम और हेल्प? मेरी माँ, तेरी हेल्प की मुझे कोई जरूरत नहीं। फर्स्ट तुम अपनी हेल्प करो, ठीक है? फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में परसेंटेज कितना आया याद है ना तुम्हें? कम से कम इस बार तो फाइनल एग्जाम में अच्छा परसेंटेज ले आओ। पढ़ाई करते करते मैं बोर हो जाती हूँ भाभी। अभी भले ही बोर लगे, कल शादी हो के तुम्हारे पति के साथ कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम अपने पैरों पर खड़ी तो रह सकोगी ना? सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पढ़े लिखे हों। हाथ दिया तो पैर पकड़ती है, पैर दिया तो हाथ पकड़ती है। आपको समझाना बहुत मुश्किल है। मैं जाके पढ़ाई करती हूँ। क्या है सर ये? ब्लड टेस्टिंग कैंप। ओह, किस लिए? वो एक्सीडेंट होने पर बहुत से लोग अपना ब्लड ग्रुप नहीं जानते हैं, इसलिए उनकी जान चली जाती है। इसलिए हमारी संस्था उनका ब्लड टेस्ट करके उनका ब्लड ग्रुप पता लगाती है। रियली गुड, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। वो उनका फोटो क्यों निकाल रहे हैं? वो अगर किसी को ब्लड की जरूरत हुई तो कांटेक्ट करना होगा ना। कांटेक्ट करने के लिए फोन नंबर होगा तो काफी है ना, तो फोटो किस लिए? सभी के पास फोन नहीं होता ना। आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। आप कौन हैं? क्या चाहिए आपको? मेरे बारे में बाद में, आप फोटो क्यों ले रहे हैं ये बताइए। ये सब बकवास क्यों कर रहे हो? हमें डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। हाँ? सिस्टर? यस सर, टेस्ट करवाना है तो लाइन में आके लगिए, नहीं तो चले जाइए यहाँ से। आप किसी ना किसी के लिए तो काम कर रहे हैं। किसके लिए? हाँ, उस दिन पेपर में जो आया था किडनी रैकेट के बारे में, उसी के लिए ना। सभी का ब्लड ग्रुप लेके उसके बाद मैच होने वाले ब्लड ग्रुप के ऑर्गन को बेचते हो। वो अगर मना करेगा तो मार कर ले लेते हो। ऐसे ही करते हो ना तुम लोग। सही कहा ना मैंने? क्या बात कर रहा है? पागल है क्या? पकड़ो इसे। चलो निकलो यहाँ कौन से। पागल है, पुलिस के आने के बाद ही पता चलेगा। सर, डॉक्टर राजा बोल रहा हूँ। सर, कोई हमारे कैंप के पास आके दंगा कर रहा है। पुलिस रिपोर्ट कर दूंगा ऐसा बोल रहा है। सर, ठीक है। ओके सर। इतने दिनों बाद आए हो तुम, अब तक माँ की याद नहीं आई तुम्हें? ऐसे क्यों कह रही हो माँ? क्या कहूँ, तुम्हारे पिता की तरह तुम भी देश सेवा प्रजा सेवा करके शहर में घूमते रहते हो। एक लड़की है, उसे भी नौकरी करनी है, कहती है अपने पैरों पे खड़ा होना है और हॉस्टल में रहती है। तुम दोनों एक घर में क्यों नहीं रहते हो? इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ। मेरी देखभाल करने वाला यहाँ कोई भी नहीं है, चाहे मुझे कुछ हो जाए। बेटा, शादी कर लो ना तुम, मेरा लाडला बच्चा है ना। माँ, मैं तुम्हें और कितनी बार कहूँ, अन्नू की शादी के बाद मैं शादी करूंगा। वो कहती है भाई की शादी के बाद ही शादी करूंगी। तुम दोनों की शादी देखे बिना ही शायद मैं मर जाऊंगी। ऐसा मत कहो माँ, तुम हमेशा हमारे साथ रहना, ठीक है? तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा मैं। सच बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सिद्धू। माँ, माँ, माँ।
माँ, आपकी माँ आईसीयू में है। माँ को देखना है, अभी आप नहीं जा सकते। माँ को देखना है। डॉक्टर, माँ कैसी है मेरी? उनकी स्थिति बहुत क्रिटिकल है। चाकू के कारण जो किडनी थी वो डैमेज हो गई है। डायलिसिस कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। किसी किडनी डोनर का इंतजाम कीजिए। डॉक्टर, मैं अपनी किडनी दूंगा। आपका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और उनका ग्रुप A नेगेटिव है, इसलिए मैच नहीं होगा। उन्हें किसी A नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले की किडनी लगेगी, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है। ममतामयी सुख की देवी माँ है मेरी, जिसके आंचल तले बसती है दुनिया मेरी। खिलाती है हमको खुद भले ही भूखी रहती, माँ मेरी है ऐसी। इस जहां में मेरा कोई नहीं है, बस तू ही तो है माँ। ना होगा कोई माँ तेरे जैसा, छोड़ के अकेले ना जा मुझको ऐ माँ। बिन तेरे जी न सकूं, बिन तेरे कैसे जीऊं। ममतामयी सुख की देवी माँ है मेरी, जिसके आंचल तले बसती है दुनिया मेरी। माँ तू जब भी रोए, आंखें मेरी भी तो रोए, आंखें मेरी भी तो रोए। सुनिया ढूंढे आशा साथ छोड़े, राह राह ढूंढ मैं तुझे, राह राह ढूंढ मैं तुझे। सुन ले ओ ऊपर वाले, माँ मेरी तू लौटा दे मुझको। रास्ता दिखे न कोई, साथ न दे कोई। रास्ता दिखे न कोई, साथ न दे कोई। ममतामयी सुख की देवी माँ है मेरी, जिसके आंचल तले बसती है दुनिया मेरी। हेलो सर। ओके सर, ठीक है सर। किडनी डोनर नहीं मिला क्या सर? ए नेगेटिव किडनी चाहिए क्या? चाहिए। 5 लाख दोगे तो शाम तक तुम्हें किडनी तुम्हारे ऑपरेशन थिएटर में मिल जाएगी। दूंगा। डोनर कौन है? डोनर कौन है वो अपनी मर्जी से दे रहा है क्या? इसकी चिंता तुम मत करो। मतलब वो किडनी रैकेट में तुम भी शामिल हो ना? किसी को बेरहमी से मारकर उसकी किडनी निकाल के लाई हुई किडनी से मुझे मेरी माँ की जान नहीं बचानी है, समझे? मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। अगर तुम्हें चाहिए तो लो, नहीं तो जाओ। बड़ा आया नियम सिखाने वाला। तेरे बिन सुनी ये ज़मीं, मेरा तो तेरे सिवा कोई भी नहीं। आंखें तकती है ये मेरी, दिल ढूंढ तुझको माँ है तू कहाँ।
दिल भरा है दुख के सागर से, माँ तू अब तो आजा, तेरे बिन कुछ भी नहीं मैं, तेरे बिन कुछ भी नहीं मैं, तेरी ममता से ये दिल था जुड़ा, मेरा होना तुमसे, मेरा हर गम हर खुशी, मेरी माँ जुड़ी थी तुमसे, माँ जुड़ी थी तुमसे, मेरा हर गम हर खुशी, मेरी माँ जुड़ी थी तुमसे, माँ जुड़ी थी तुमसे, मेरी सांसें तुझसे है माँ, आजा, मेरी जिंदगी तू ही है माँ, आजा, ममतामयी सुख की देवी माँ है मेरी, जिसके आंचल तले बसती है दुनिया मेरी। हाय उषा, इतने दिनों के बाद याद आई। कहाँ चली गई थी? असल में गांव में ही रह रही हो क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या? मेरे पति डिफेंस में जॉब करते हैं, हमेशा बाहर ही रहते हैं। हाय श्रावणी। हाय उषा। कम से कम फोन तो कर सकती थी। तुम्हें फोन करती हूँ तो तुम्हारा फोन आउट ऑफ कवरेज आता एक दिन है। मैं बैंक गई थी ना, वहाँ मेरा फोन खो गया और मेरे फ्रेंड के सारे नंबर उसी में थे। बैठो। क्या पियोगी, टी या कॉफी? अभी उन सब की जरूरत नहीं है, मुझे अर्जेंटली बाहर जाना है। तो फिर ठीक है, आप लोग बातें करिए, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। मुझे दीजिए। सो बताओ, क्या खबर है? क्या होगी, वही सब पुरानी बातें हैं। तुम बताओ अपने बारे में। ऐसा कुछ नहीं है, हमने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। पहले श्रावणी की शादी हो जाए, उसके बाद ऐसा कुछ सोचेंगे। इस साल करोगी क्या? मेरी जान पहचान में एक लड़का है। ये देखो, ये भी आ गए। हाय उषा, कैसी हो तुम? सब ओके है, गुड। हमारी उषा श्रावणी की शादी के बारे में पूछ रही है। हाँ? अच्छा, कोई अच्छा लड़का हो तो बताओ ना। वैसे भी इस साल इसका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा, इसकी शादी के लिए सोच रहा हूँ। कोई और नहीं, मेरा देवर ही है। यूएस में अच्छी जॉब करता है, वो हर महीने 2 लाख रुपए कमाता है। यूएस मैच मतलब दहेज की दिक्कत? तो उसे दहेज बिल्कुल पसंद नहीं है। लड़की सुंदर होनी चाहिए, अच्छी फैमिली है तो काफी है, नो डाउरी। देखो, हम इसे ऐसे ही विदा नहीं कर सकते हैं। इसकी शादी के लिए हमने 70 लाख रुपए रखे हैं। ऐसा है तो कल ही उन्हें बुला लो ना। मेरी मैरिज सीडी में नवीन ने श्रावणी को देखा था, वो उसे पसंद आ गई। अगर तुम लोग कहो तो इस महीने उनकी शादी करा दे। श्रावणी, तुम्हारा पासपोर्ट है क्या? नहीं अरे है। उसमें क्या है, बनवा लेंगे। शादी होने के बाद इन लोगों को इसी महीने यूएस शिफ्ट होना होगा। तो हमारी श्रावणी यूएस चली जाएगी। शादी के बाद हमें भूलोगी तो नहीं ना? अरे उषा, शादी की बात सुन के परेशान हो गई होगी। मैं जाके बात करता हूँ उससे। यू आर लकी बिंदु। बबलू इज वेरी नाइस पर्सन। बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। अरे क्या हुआ उषा, तुम्हें ये शादी पसंद नहीं है क्या? अगर तुम किसी से प्यार करती है तो बता दो, मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मैं इतनी जल्दी आप लोगों को छोड़ के यहाँ से नहीं जाना चाहती भैया, वो भी आप लोगों से इतनी दूर। अरे इसमें क्या है, वैसे भी तुम समझदार हो। स्काइप पे हम लोग फेस टू फेस बात करेंगे ना रोज, और आना जाना भी लगा रहेगा। वहाँ से फ्लाइट पकड़ के सीधे घर। वैसे भी एक बात मत भूलना, मैं भी अपना यूएस में ऑफिस खोलने का ट्राई कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैंने एक बार कह दिया मुझे शादी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। मेरे इतने कहने के बाद भी तुम इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा रही हो। शायद तुम किसी से प्यार करती हो। बताओ ना कौन है वो? देखो, तुम घबराओ मत। वो जैसा भी है, जो भी है, मुझे बता दो। मैं उसी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। तुम बताओ तो सही।
कौन है वो लड़का? वो बहुत ही अच्छा है भैया, उसे आप भी जानते हो। मैं जानता हूँ उसे। कौन है वो? वही आपका कलीग सिद्धार्थ। सिद्धार्थ? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरे ऑफिस की सोनिया नाम की लड़की के साथ वो डेट कर रहा है। जब उसने शादी के लिए बोला तो उसने मना कर दिया। उससे तुम प्यार कर रही हो। ही इज अ बिग चीटर। भैया तुम किसी और से प्यार करती तो मैं नहीं रोकता, लेकिन मैं उसके साथ तुम्हारी शादी करके मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अगर तुम्हें अपने भाई पे भरोसा है तो ये शादी कर लो। लाइफ सुधर जाएगी तुम्हारी। तुम्हें देखने के लिए मैं उन्हें कल ही बुलाता हूँ, उसके बाद फैसला तुम्हारे हाथ में। कैसी लगी? श्रावणी, लड़के को अच्छे से देख लो। बाद में नाक खराब है या मुंह खराब है ये बोलकर मना मत कर देना। कैसी है? ठीक है। देखो श्रावणी, शर्माओ बिल्कुल मत। एक चीज खरीदने के लिए हम 100 बार सोचते हैं, तो बता दो, तुम्हारे 100 साल के संसार को साथ निभाने वाले इंसान के बारे में तुम्हें सोचकर ही बताना होगा। भाभी, मैं कोई चीज हूँ क्या? मैंने आप सबको पहले ही कहा था, मैं कोई बिकाऊ चीज नहीं हूँ। मैंने कहा था ना, वो पैसों के बारे में सोचने वाला नहीं है। वो कोई ऐसा वैसा नहीं है। हमारे खानदान का अनमोल हीरा है वो, बिल्कुल मेड इन इंडिया। हमेशा साथ निभाएगा वो। तुम लोगों के बीच अगर छोटे मोटे झगड़े हो जाएं, तो उन्हें सुलझाने के लिए घर में माँ और बाबा तो रहेंगे ही ना, तो चिंता की कोई बात ही नहीं। गारंटी तो तुम्हारे वाइफ और तुम पे ही निर्भर करती है। मतलब तुम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेरे देवर के लिए बहुत सी लड़कियां वेटिंग में हैं। ऐसा पति 7 जन्म भी ढूंढोगी ना तो नहीं मिलने वाला। तो इस जन्म में इन्हें मेरा पति बना दीजिए। हाँ हाँ। तो फिर ठीक है, शादी का मुहूर्त निकालते हैं। जैन सर, इसने अभी तक कुछ नहीं बताया सर। बता नहीं रहा क्या? नहीं सर। ये ऐसे नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। बोल बोल बोल, बता दे वरना मैं तेरी खाल उतार दूंगा। सर, हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हमें बेकार में अरेस्ट किया आपने। पहले हमारी रिपोर्ट लिखिए आप। इस तरह से आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जब तक तुम सच नहीं बताओगे FIR दर्ज नहीं होगी और टॉर्चर भी बंद नहीं होगा, चाहे इसके लिए कितने भी दिन लग जाएं। हेलो। हाय श्रावणी। कौन बोल रहा है? मैं कौन हूँ तुमने पहचाना नहीं क्या? कौन है बताइए ना। रिश्ता तय होने के बाद भूल गई क्या? मैं सिद्धार्थ हूँ। ओह, तो तुम हो। इतनी रात को क्यों फोन किया? मुझे नींद नहीं आ रही है श्रावणी, तुम ही याद आ रही हो। बार बार देखने का मन हो रहा है। अच्छा जी, तो इसलिए इतनी रात को फोन किया। पर ये अब मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं मुमकिन होगा? एक बार अपने गार्डन में आके देखो। क्या कह रहे हो? तुम यही गार्डन में हो? आर यू क्रेजी? अगर मेरे भैया ने देख लिया तो पता है ना क्या होगा। मैं नहीं आ रही अभी। श्रावणी प्लीज एक बार आओ ना प्लीज। ठीक है, आती हूँ। सिद्धू, सिद्धू, कहाँ हो तुम? ये डोर ओपन कैसे है? क्या लड़की है, डोर लगाना भी भूल गई।
श्रावणी? अरे श्रावणी, श्रावणी कहाँ चली गई? बालू, सिद्धू, सिद्धू, कहाँ हो? बालू, 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 उठो बालू, बालू उठ जाओ। श्रावणी नहीं मिल रही है, कहाँ गई? कहाँ जा सकती है? वहीं वॉशरूम में होगी ना। अरे मैंने सब देख लिया, मेन डोर भी खुला ही है, पता नहीं वो कहाँ गई। उठो। मेन डोर खुला है? हाँ। श्रावणी कहाँ गई होगी? तुम फोन ट्राई करो। बालू, हाँ? फोन स्विच ऑफ आ रहा है, बाहर जाकर देखते हैं। चलो। श्रावणी, 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 कहाँ चली गई श्रावणी? श्रावणी, 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 श्रावणी का फोन है। हेलो, कौन? श्रावणी? कहाँ की श्रावणी? वो अपने लवर के साथ भाग गई। मुद्दे की बात तो यह है, तुम्हें ढूंढना चाहिए अपनी बहन को नहीं, अपनी बीवी को। उसे किडनैप किया है हमने। कौन हो तुम? वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मेरी बीबी तुम्हारे पास है, उसका सबूत क्या है? सबूत चाहिए तो सुनो। बालू, बालू मुझे बिंदु, बचा लो बालू, बिंदु, मुझे मार बिंदु, दो बालू, बालू मुझे बिंदु, बचा लो बालू। बिंदु, अगर उसे सही सलामत चाहते हो तो मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। अगर ये बात तुमने पुलिस को बताई तो पहले इसकी इज्जत, उसके बाद इसकी जान। प्लीज मेरी बीवी को कुछ मत करना। तुमने जो भी पैसे मांगे हैं मुझे देने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे बस एक दिन का टाइम दो। आपने जो भी पैसे मांगे हैं मैं आप तक पहुंचा दूंगा, प्लीज। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही करेंगे। दोबारा कल तुम्हें फोन करके ये बता दूंगा कि तुम्हें कहाँ आना है, लेकिन पैसे रेडी होने चाहिए। अगर पुलिस को बताने की कोशिश की तो तेरे घर के आसपास मेरे आदमी हैं, संभल के। चाचा को फोन करता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो चाचा जी, मैं राज। इस टाइम पे कॉल क्यों किया? चाचा जी मुझे अर्जेंटली 50 लाख रुपए चाहिए। क्या कहा? 50 लाख? हाँ चाचा जी। ठीक है, कल सुबह तुम्हारे पिताजी से पूछ के भिजवा दूंगा। अरे नहीं, पापा को पता नहीं चलना चाहिए। प्लीज चाचा जी, बहुत अर्जेंट है। क्यों? इतनी बड़ी कौन सी सिगरेट है? कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है चाचा जी। कल सुबह मुझे 8 बजे तक चाहिए। प्लीज प्लीज आप लेके आ जाइए ना, प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है। चाचा जी आप इन लोगों को अपने साथ क्यों लाए हैं? अरे मैं यहाँ अकेले नहीं आया हूँ, पूरे 50 लाख लेके आया। लाओ दो। दे दो इसे। बैठिए चाचा जी। तुम इतने टेंशन में क्यों हो? इतने अर्जेंटली पैसे क्यों मंगवाए? क्या बात है? कुछ नहीं चाचा जी, ऑफिस के काम के लिए चाहिए थे। क्यों रे? भैया तो बता रहे थे कि ऑफिस अकाउंट में बहुत पैसे हैं। ऑफिस के अकाउंट से 10 लाख रुपए से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता। अगर विड्रॉ करना भी होगा तो उसके लिए मुझे बिंदु के भी दस्तखत चाहिए होंगे, और वो यहाँ भी नहीं है। वो अपने फ्रेंड की शादी में तो गई। फिर पापा को बताने से मना क्यों चाचा किया? जी वो सब बाद में बताऊंगा ना।
क्या हुआ? फोन रिंग हो रहा, उठा क्यों नहीं रहा? रुकिए, 1 मिनट बात करके आता हूँ। हेलो हेलो। जो पैसा मैंने मांगा वो रेडी है क्या? आपने जो मांगे हैं 50 लाख रेडी हैं। 50 लाख के साथ 10 लोगों को भी रेडी कर लिया ना? हाँ? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तेरी बीवी और इसकी इज्जत दोनों जाएंगी। प्लीज बिंदु को कुछ मत करिए, वो पैसे देने मैं खुद आऊंगा। बिंदु की किडनैपिंग के बारे में किसी को नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। तो पहले उन सभी को वहाँ से जाने को कहो। पैसा कहाँ लेकर आना है मैं वापस फोन करके बताऊंगा। ओके सर। चाचा हेलो, जी। फोन पे क्या डरा रहा है बे? दम है तो सामने आ, काट डालूंगा। उसने ऑलरेडी फोन काट दिया है चाचा जी। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी तरह बात नहीं कर सकता, पर बिंदु अभी उनके पास है। अगर बिंदु को कुछ हो गया तो पापा मुझे मार डालेंगे। प्लीज चाचा जी आप यहाँ से चले जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ए, बिंदु का घर तुझे पता है क्या? हाँ भाई। चल। कहाँ है? उधर है भाई। उसे देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसने किडनैप किया होगा। ठीक है, मैं उसे देख लूंगा, तुम लोग जाओ। उनके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है, सर को बहुत नुकसान पहुंचा है। उन्हें 1 महीने के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। उनका पैर पूरी तरह काम नहीं कर रहा है। वो 1 महीने तक किसी को पहचान नहीं सकती, बात नहीं कर सकती। प्लीज डॉक्टर, मेरी माँ को बचा लीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कोमा में भी जा सकती है। नो नो डॉक्टर, नो। सॉरी सॉरी सॉरी। जब मुझे गुस्सा आता है या खुशी होती है, मेरे हाथ में जो भी चीज होती है उसे फेंक देता हूँ। ये कैसी आदत है? आप मैं अपने फ्रेंड का एड्रेस ढूंढते हुए आया था। बहुत दर्द हो रहा है क्या? अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरे घर में 10 मिनट रुक के कुछ चाय या कॉफी, प्लीज आइए ना। बैठिए। आप कॉफी पियेंगे चाय कुछ पियेंगे? भी चलेगा। 1 मिनट, मैं आता हूँ। प्लीज सर। थैंक यू। सारे काम आप ही कर रहे हैं, घर में कोई औरत नहीं है क्या? घर में मेरी सिस्टर रहती है, अभी वो हॉस्पिटल में है। ये दिखने में जितना सीधा लग रहा है उतना ये है नहीं। वैसे आपने अभी तक शादी नहीं की, कोई लव वव का चक्कर है क्या? लव और मैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, आप कुछ छुपा रहे हैं। जो भी है बताइए ना। लव मतलब जब मैंने मैथ से एमटेक पूरा किया था तब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहा करता था, और एक दिन इस कॉलोनी में इतनी सारी लड़कियां हैं, प्यार करने के लिए तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आई क्या? कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी हो? ज्यादा भोले मत बनो और टॉपिक मत बदलो। तुम्हें कैसी लड़की चाहिए मुझे बताओ। जब किसी लड़की को पहली बार देखूं तो मेरा हार्ट वाइब्रेट करना चाहिए। उस वाइब्रेशन के साथ वो लड़की मेरे दिल में बस जानी चाहिए, तभी करूंगा लव। एक बार पीछे मुड़कर उस लड़की को देखो, क्या वो तुम्हारे मैच की है? हेलो, क्या हुआ? पसंद आ गई क्या? तो फिर जाके बात करो। नहीं नहीं, कंपटीशन ज्यादा है। चलती। चलो ठीक है, ओके बाय। बाय। सी यू। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वो लड़का उसे जीत के ले जाएगा। हे, गाड़ी निकाल।
ओके यार, हाय। झांसी की फ्रेंड शैलेजा हो ना आप? लुक, मेरा नाम शैलेजा नहीं है। वैसे मेरा नाम जानकर तुम्हें क्या करना है? आप शैलेजा नहीं हो क्या? ओह सॉरी। वैसे भी शैलेजा आपकी जितनी सुंदर नहीं होगी। सच में आप बहुत सुंदर हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरा नाम जानने के लिए ही तुम ये सब कर रहे हो? मेरा नाम है बिंदु। और मैं सिद्धू। हेलो। अरे सुनिए सुनिए, अरे सुनिए तो। बिंदु, बिंदु, अरे रुकिए ना। बिंदु। बालू। क्या हुआ बिंदु? ही इज बालू, ही इज माई वुड बी। इस महीने की 21 तारीख को हमारी मैरिज है। ओह श्योर। बालू, ही इज सिद्धू। हाय। चले क्या? चलो। जिस लड़की से प्यार किया उसने मना कर दिया तो क्या हुआ? आज के जमाने में चुप कौन बैठता है? मर्डर, हत्या, किडनैप कर लेते। वैसे उस लड़की के साथ क्या किया तुमने? मैंने वो लड़की के साथ क्या किया, अगर ये जानना है तो तुम्हें श्री लक्ष्मी के बारे में जानना होगा। श्री लक्ष्मी कौन है? फेसबुक फ्रेंड। अरे सिद्धू है। फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंट। मुश्किलें तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं, तुम्हारी सहन शक्ति को बाहर निकालने के लिए आती हैं, तुम्हें अपने आप को साबित करने के लिए आती हैं। मुश्किलों को भी पता चलना चाहिए कि तुम्हें हासिल करना बहुत मुश्किल है। ये तो बहुत अच्छी लाइन है। इन लाइनों की तरह इस लड़की का मन भी बहुत ही अच्छा होगा ना? हाय, थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट। आपके विचार बहुत हंसते हैं। वैसे आप क्या करती हैं? पार्ट टाइम जर्नलिस्ट हूँ, MBA कर चुकी हूँ। कौन से कॉलेज से? MGAT कॉलेज। बेटा अब तक चैटिंग कर रही हो तुम? खाने का टाइम हो गया, चलो खाना खा लो। माँ प्लीज माँ, मैं बाद में खाऊंगी, अभी भूख नहीं लगी है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वैसे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर में ये लाइनें क्यों लगा रखी हैं? अपनी फोटो क्यों नहीं लगाई आपने? आपकी फोटो देखने का मन कर रहा है। मुझे देखने का मन हो रहा है, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी क्योंकि तुम अब तक मुझे नहीं दिखाई दिए हो और रुला भी चुके हो। क्या करना चाहिए? किसी और का फोटो भेजती हूँ। इसे देख नहीं सकती, मिल नहीं सकती क्योंकि वो इस समय US में है। अपलोड करते हैं। ब्यूटीफुल, आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो एक बार मिले क्या? मुझसे मिलोगे क्या? तो फिर मॉर्निंग 9:30 इन्फिनिटी कॉलेज। ये लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही है? अरे कौन हो तुम? क्या हुआ? पेड़ के पीछे चलोगे क्या? कजरारे नैन देखो, चलती जवानी देखो। हाय, अनुष्का चाहिए क्या? क्या कहा? वो भी आती है क्या? वो नहीं आती, उसका नाम रख के मैं खुद आता हूँ। जल्दी चलो ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
स्वर्ग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। स्वर्ग अरे का बाबा मजा हट, दूंगी। जाना। मैं सिद्धू। आई एम श्री लक्ष्मी। वैसे आप वहाँ पर क्यों गए थे? मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया था। फ्रेंड? चाइल्डहुड फ्रेंड है क्या? नहीं, फेसबुक फ्रेंड। फेसबुक फ्रेंड? सिर्फ चैटिंग है या मिले भी हो? मैं अब तक उससे मिला नहीं। उसने बुलाया तो मिलने के लिए चला आया। लड़की ने बुलाया और तुम झट से आ गए। असल में वो लड़की कौन है? वो फेसबुक अकाउंट उस लड़की का है या नहीं? इसका कुछ पता लगाया या नहीं? पक्का वो लड़की ही है। तुम्हें कैसे पता वो लड़की ही है? अपनी प्रोफाइल फोटो में उसने अपनी फोटो के बदले अच्छी विचारों की लाइनें लगाई हैं। उन लाइनों से लगता है उस लड़की का मन और दिल बहुत सुंदर होगा। अब आप ही बताओ, ऐसी लड़की से भला कोई क्यों नहीं मिलना चाहेगा? क्यों, सही कहा ना? या ऑफ कोर्स। आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं भी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आई हूँ। रियली? व्हाट अ कोइंसिडेंस। हम दोनों अपने अपने फ्रेंडों से मिलने आए, पर वो दोनों ही नहीं आए। वो आया है पर मुझसे बिना मिले ही चला जाएगा, और मैं उसे पास से देख भी रही हूँ। अगर आप उसे देख रही हैं, तो आप उससे जाकर बात क्यों नहीं करती हैं? इतना जल्दी नहीं, मुझे उसे स्टडी करना है। इंटरेस्टिंग। एनीहाउ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय। He is the right person. Yes, he is mine. दिल का सुकून और आंखों की रोशनी, तू ही तो मेरा दिल का एक टुकड़ा, आंखों की राहत और है खुशी। ओ जाने जा ओ रानी, देखो दीवानगी चलती उन राहों पे जो राहें तुमसे मिलती। आजा बाहों में देखूं मैं तुझको, करता रहूं मैं तुझसे प्यार। आँखों में सांसों में पल पल मेरी बातों में तू ही तो है। प्यार अब तू दे, मेरी बेकरारी बढ़े। वाह वाह वाह, लगता है ऐसा मुझ में निकल रही है प्रेम अग्नि। नाम तेरा यूं जुड़ा मेरे संग रे, जैसे जान जिस्म रे, तू मेरे लिए है बनी। प्रेमी है नाम मेरा, प्यारे है काम मेरा, हर पल में चाहूं। जब से तुम मिले दिल मेरा कहीं भी लगता नहीं, तू भी दे तेरा दिल जाने जा।
आपने मुझे कॉलेज में बुलाया, मैं कॉलेज गया, पर आप कॉलेज में क्यों नहीं आई? मैं कॉलेज आई थी और आपको पास से भी देखा। मुझे पास से देखा, लेकिन कब? जब आपने मुझे देखा तो बताया क्यों नहीं? आपको पता चले बिना आपके पास आकर आपके दिल की बात जानना चाहती थी। ओहो, ऐसा है। तो फिर गुड बाय। इतनी जल्दी गुड बाय क्यों बोल रहे हैं? थोड़ी देर चैटिंग करिए ना। सॉरी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज, कल आपके लिए शाम 5 बजे तक लवर्स पॉइंट में वेट करूंगी। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं इस दुनिया में ही नहीं रहूंगी। कल आपके लिए शाम 5 बजे तक लवर्स पॉइंट पर वेट करूंगी। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं इस दुनिया में ही नहीं रहूंगी। डर गए क्या? मैं मर जाऊंगी सोच के डर गए? आप श्रीलक्ष्मी हो ना? मैं श्रीलक्ष्मी नहीं हूँ, जिसे ढूंढ रहे हैं वो श्वेता हूँ। तो फिर उस दिन श्रीलक्ष्मी क्यों कहा? आपके बारे में जानना था ना, इसीलिए बोल दिया था। मेरे बारे में जानने के लिए ऐसा करने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है। लास्ट 10 डेज से आप ऑनलाइन नहीं आए हैं। पता है क्या, मेरे इतने मैसेज भेजने पर भी आपने रिप्लाई नहीं किया। हर 10 मिनट में ऑनलाइन आए हैं या नहीं ये देखती थी। रात को नींद भी नहीं आती थी। ऐसा क्यों हुआ है? मैंने खुद अपने दिल से पूछा कि मैं आपको प्यार करती हूँ या नहीं, तब पता चला मुझे। आपके प्यार को मैं समझ सकता हूँ, पर अभी मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ, मैं किसी से भी प्यार नहीं कर सकता हूँ। दया करके मुझे माफ कर देना। श्री लक्ष्मी के बाद तुमने श्वेता से प्यार किया, फिर इतने प्यार करने वाली लड़की को तुमने मना कर दिया। मतलब ये सब बिंदु के लिए किया, लेकिन फिर बिंदु का क्या किया? मैं जिस परिस्थिति में हूँ उसमें बिंदु श्वेता के बारे में सोच भी नहीं सकता। अभी मेरा लक्ष्य दूसरा है। अच्छा, ये मुझे बिंदु के बारे में नहीं बताना चाहता। ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, मैं अभी चलता हूँ। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो चलते हैं। चलो। बहुत रात हो गई है, आप मुझे बता दीजिए कहाँ ड्रॉप करना है, कर दूंगा। आप परेशानी क्यों लेते हैं? मैं चला जाऊंगा। आप मेरे घर में आए हुए अतिथि हैं, आपको मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? आइए बैठिए। बताइए कहाँ ड्रॉप करूं? बंजारा हिल्स रोड नंबर 2। मुझे बेवकूफ बनाया तूने, हाँ? मारने के लिए आए थे तो मारे बिना मुझसे लव स्टोरी क्यों पूछ रहे थे? जस्ट रिलैक्स। हेलो। मेरे बताए हुए 50 लाख सिटी के बाहर जो खाली इलाका है ना, वहां लेकर आजा।
मेरा आदमी मिलेगा, पैसे लेने के लिए रेडी रहेगा वो, कोई चालाकी नहीं। ओके। ए, शेर के सामने बकरी आ गई। अरे आराम से, ये लीजिए। चाहिए। बैग कहाँ गया? मेरा बैग था यहाँ, कहाँ गया? मेरा बैग कहाँ गया? यहाँ किसी ने मेरा बैग देखा क्या? मुझे नहीं पता बेटा। यहीं पे था जब मैं उससे टकराया था। सुनिए, आपने मेरा बैग देखा क्या? भैया, आपने मेरा बैग देखा? नहीं, क्या पता? यहीं पे था, यहीं पे था। यहाँ बैठे हुए हैं ना? बकरी बहुत तड़प रही है भाई। शेर ने बकरी का शिकार कर लिया भाई। मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे। अब क्या करूं मैं? हेलो, तू जो पैसा देने वाला था वो कहाँ है? मेरा आदमी रेडी है। आपने जो जगह बताई थी मैं वहां पहुंच गया, लेकिन किसी ने धोखे से मेरे बैग को ही गायब कर दिया। अच्छा हुआ कि वो पैसा मैंने ही गायब किया। ऐसा नहीं कहा तूने। खैर ये सब छोड़, पैसे ला कर दे और अपनी बीवी को लेके जा। मैंने उन पैसों को बहुत ही मेहनत से कमाया है, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरे पास नहीं है तो कर्ज ले या जायदाद बेच, वो तेरी मर्जी। जायदाद बेचने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं और 50 लाख रुपए के लिए आपको क्या श्योरिटी दूं? प्लीज दया करके मेरी वाइफ को छोड़ दीजिए। तुझे देखने से मुझे दया आ रही है, इसलिए तुझे एक चांस और देता हूँ। 24 घंटे जैसा मैं बताता हूँ वैसा कर। अच्छा हो या बुरा उससे कोई मतलब नहीं तुझे। बोलिए सर, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, बताइए। शाबाश, तेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। ओल्ड सिटी में सुल्तान कैफे है, वहाँ जा। वहाँ पे मेरा आदमी फ्रेंच कट में प्रसाद है, वो जो कहेगा वो ही करना। ओके। हेलो 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 हेलो। हाँ यार, तूने मस्त बोला एकदम। समझ गया ना तू? फ्रेंच कट प्रसाद आप ही हैं क्या? क्यों, डाउट है क्या? बैठ। ये ले जाके इस एड्रेस में दे देना। ओके। आगे क्या करना है वो बता देगा। इसमें क्या है? इससे तुझे कोई लेना देना नहीं है। पैसा कितना है? 5000 तक होंगे। और नहीं है क्या? कोई बात नहीं, काम चला लूंगा। मुझसे मिला किसी को बताना। मुझे पुलिस वाले निगाह रख रहे हैं। पुलिस? सूर्या जी, सूर्या जी। हाँ हाँ आता हूँ। सूर्या जी। क्या हो गया? सूर्या से क्या काम है? प्रसाद जी ने आपको ये देने के लिए बोला है। प्रसाद ने देने को कहा है? तुझे यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? कितने पैसे हैं इसमें? 5000 थे, वो प्रसाद जी ने ले लिए। ठीक है, तुम वहाँ रोड के पास इंतजार करो, 10 मिनट में आता हूँ। ये लो अपना सेल फोन। बोला था 10 मिनट में आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आया? अब हाँ। ये बॉक्स वहाँ रख देना जहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो, फिर स्टार 1 2 3 डायल करना। क्यों, रिचार्ज के लिए क्या? उसमें बैलेंस तो बहुत है। बॉम्ब फटने के लिए। बॉम्ब फटने के लिए?
ये बॉम्ब जहाँ फटेगा आसपास 100 मीटर तक कोई जिंदा नहीं बचेगा। अरे ये क्या बात कर रहे हो? मेरे हाथों से बॉम्ब क्यों लगवा रहे हो? बॉम्ब नहीं लगाएगा तो तुझे तेरी बीवी नहीं मिलेगी। मेरी बीवी कहाँ है? मेरी बिंदु कहाँ है? बताओ। पुलिस आ गई, भागो। आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। आत्मा को कोई शस्त्र नहीं मार सकता, कोई आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा भी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। सर। कौन है तू? मैं अपनी कंपनी का जीएम हूँ। और कितने लोग हैं तेरे बैच में, बता। मुझे कुछ भी नहीं पता है सर। चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी मैं। मेरी बीवी को किडनैप करके वो लोग मुझसे ऐसा करवा रहे हैं। किडनैप किया है क्या? नमस्ते। नमस्ते। स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से आया है भाई जी। हॉस्टल फीस में दिक्कत हो रही है, जरा आप कुछ कर दीजिए ना। हाँ। सर, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे बेटे का दिल का ऑपरेशन करना होगा। आपको हमारी मदद करनी ही होगी से पूछ के करवाता हूँ, ठीक है? मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया। अरे अच्छे से पढ़ रहे हो ना? बहुत अच्छा। अच्छे से पढ़ना, हम मदद करेंगे। ठीक है। सर फोन है। हेलो। नमस्ते मिनिस्टर जी, पहचाना? मैं प्रसाद रेड्डी बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते, बोलिए पीआर जी। आप मिनिस्टर बन गए, इसकी बहुत खुशी है मुझे। उसी तरह अगर मेरे भाई भीष्मा रेड्डी को एमएलसी की सीट देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए पीआर जी, उसका बैकग्राउंड देखने से बहुत बुरा है। ऐसे किसी आदमी को राजनीति में लाना समाज के लिए अच्छा नहीं है। ये सब मुझसे मत कहिए। कितना पैसा चाहिए बोलिए। मेरा निर्णय किसी भी तरफ बदल नहीं सकता। समाज एक मंदिर की तरह है और जनता ही भगवान है, मैं मानता हूँ। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। राजनीति की पार्टी सिर्फ आपकी ही नहीं है, प्रतिपक्ष पार्टी की भी है। आपसे नहीं होगा तो उनसे करवा लूंगा। ठीक है। हेलो हेलो। आप? मेरा नाम तुम्हें याद है? आपको कैसे बोल सकता हूँ? आप तो एक जर्नलिस्ट है ना? आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या? बोलिए। एक आदमी ने एक अनाथ आश्रम में 50 लाख रुपए डोनेट किए। हेलो, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, यही सोच रहे हो ना? वो पैसे उसके कमाए हुए नहीं थे, पीबी की सीट्स के मालिक को किडनैप करके वसूले हुए पैसे थे वो। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब फिरौती की रकम 50 लाख रुपए किडनैपर लेकर आ रहा था तो दूसरे आदमियों ने उस पर हमला कर दिया और उसके पैसे छीनकर उसे पुलिस से पिटवाया। अगर इस बारे में मैं पेपर में लिखूंगी ना तो मेरा नाम होने के साथ साथ उस बात से लोगों को शिक्षा मिलेगी, पर मैं वो काम कर नहीं पाई क्योंकि वो आदमी मेरा बहुत करीबी आदमी है। मैंने जो किया वो ठीक था ना? आप मेरे हर मोमेंट को वॉच कर रही हैं, ये मुझे समझ आ गया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगी। मेरे बारे में अगर आप पेपर में लिखेंगी तो मेरे शत्रु चौकन्ने हो जाएंगे, मेरा लक्ष्य आधे में ही रुक जाएगा। लेकिन ऐसा कह के आपको रोकने का हक मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ भी कर सकती हैं। पता है मेरे दिल ने क्या कहा? कि आप ये काम पैसों के लिए नहीं कर रहे। ऐसा करने वाले होते तो चोरी का पैसा अनाथ आश्रम को डोनेट नहीं करते। मैं नहीं पूछूंगी कि आप ये क्यों कर रहे हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जो भी काम करेंगे मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ ही रहेगा। बिंदु की किडनैपिंग के बारे में पापा को बताना होगा। पता नहीं बिंदु की हालत अभी कैसी होगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
एक्सक्यूज मी, एक एक्सीडेंट हो गया है, क्या हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर देंगे? आइए। मुझे नहीं, उनको। मैंने शायद पहले आपको कहीं देखा है, कहीं तो मिले हैं हम। आपको भी मैंने कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा है। वहां आगे हॉस्पिटल है, आप चाहें तो वहां उतर सकते हैं। अच्छा है, चुपचाप गाड़ी चला। हाँ? इधर उधर मत घुमा, सीधी गाड़ी चला। ए, क्या कर रहा है तू? मैं कमिश्नर को जानता हूँ, मैं कंप्लेन कर दूंगा। ट्रिगर अगर दबाया तो तेरा भेजा उड़ जाएगा। तेरी इसी गलती के कारण तेरी बीवी मेरे पास नर्क का अनुभव ले रही है। प्लीज प्लीज मेरी बीवी को कुछ मत करना, तुम लोग जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। तुझे जो मैंने कहा तूने पूरा नहीं किया, और ऊपर से कहता है कि पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट कर देगा मेरी। पुलिस ने हमें घेर लिया था, इसलिए वो सब हुआ। इसलिए तभी तेरी बीबी को किडनैप किया था, और आज तुझे भी मैंने किडनैप कर लिया है। चल स्ट्रेट जाके लेफ्ट ले। चल चल, खोल। बालू, 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 आई एम सॉरी। बालू, बालू, ये मैंने क्या कर दिया? बालू, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ज्यादा होशियारी नहीं तो तुम दोनों को मार दूंगा मैं। ए, वैसे इतने सुंदर हाथों से मर भी क्या तो परवाह नहीं। इन सुंदर आंखों में कुछ तो पावर है, कोई भी देखेगा तो पागल हो जाएगा। ये सुंदर होठ और ये तुम्हारा गोरा चिकना बदन देख करके मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। प्लीज यार, मेरी बीवी को छोड़ दे। क्यों छोड़ दूं यार? क्या तूने मेरे डिमांड को अभी तक पूरा किया है? 50 लाख मांगा तो तूने कहानी सुनाई कि पैसे लेकर आया तो था, पर किसी ने लूट लिए थे। और मेरे आदमियों ने जो तुझे काम करने के लिए कहा था वो ना करके तूने पुलिस वालों को बता दिया, और अपनी बीबी के किडनैप होने का कंप्लेंट करवाता है। और आज तेरी बीबी की खूबसूरती की तारीफ कर रहा हूँ तो बहुत जलन हो रही है ना? सही कहा ना? मेरा मूड खराब हो गया है। मेरा मूड ठीक करने के लिए मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए, लेकर आ। मैं? तू ही, और कौन लेकर आएगा? नहीं तो तेरी बीबी को। देखो, मैं किसी लड़की को नहीं जानता, और वैसे अगर तुम्हें अभी कोई लड़की चाहिए तो मैं कहाँ से लाऊंगा? क्या एक्टिंग करता है यार? तेरी बीबी को पता चल जाए इसलिए ना? सच में मैं नहीं जानता। नो प्रॉब्लम। अभी लड़कियां कहाँ होंगी ये मुझे पता है। अभी हम मेन रोड के बस स्टॉप पर जाएंगे। देखना चिकना कैसे मुंह छुपा के जा रहा है, हिम्मत ही नहीं है इसके पास। देख कैसे शर्मा रहा है।
है इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें कौन चाहिए? कितना लेगी? 5000। 1000 दूंगा, चलेगी क्या? 1000 रुपए में तो मेरा फोटो भी नहीं मिलेगा। अरे मैं डेली कस्टमर हूँ, डिस्काउंट नहीं देगी क्या? अबे ओ, तू क्या सब्जी खरीदने आया जो धनिया फ्री में लेके जाएगा? पैसे नहीं है तो निकल यहाँ से। मेरी पौनी खराब मत कर। चल निकल यहाँ से, चल चल। दिना दिन धन दिना दिन, 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 दिना दिन धन दिना दिन। रुक जाओ। वो जो लाल साड़ी पहनी है ना, उससे बात करके जा। एक्सक्यूज मी। कुछ नहीं, कुछ नहीं। छी, आज का तो धंधा ही खराब जा रहा है। क्या हुआ? लड़कियों के लिए आए हो क्या? लड़कियों के आगे हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। मेरे चाहने वाले कितने दीवाने हो, मेरे आगे इस बोतल का भी नशा न चढ़े। महुआ की दारू हूँ मैं, महुआ की दारू। मुंह से लग जाऊं तो सर पे ही चढ़ जाऊं। महुआ की दारू हूँ मैं, महुआ की दारू। मुंह से लग जाऊं तो सर पे ही चढ़ जाऊं। सर में चढ़ के तो जिगर में उतर जाऊं। ओ आजा, ओ आजा, देखो न मेरी तुम छटके। मत छो हमको मखमली बदन की, तुम कदर तो कर लो। महुआ की दारू, महुआ की दारू। देह मेरी सोने की, सोने की। ऐसे मुझको मत देखो, धीरे धीरे जादू चलता है मेरा। हौले हौले मन डोले, हौले हौले चढ़ता नशा मेरा। इधर उधर नजर ना डालो, दिल से दिल जुड़ जाए तो शर्म भी रहना। दिलरुबा, ओ दिलरुबा, पास तो आ जरा, पास तो आजा। दिलरुबा, ओ दिलरुबा, पास तो आ जरा, पास तो आजा। देख के मेरी मस्त जवानी, फिसले है सब फिसले हैं। अंग अंग मेरा चमके, हट जाते डोरे डाले सब। दिल खोल के सबका मैं रख दूं, ऐसी हूँ मैं दारू। महुआ की दारू हूँ, महुआ की दारू। हुस्न की रानी हूँ मैं, हुस्न की रानी हूँ मैं। ना लूं छुट्टा सिक्का, मैं तो लूं गड्डी सारी। समझ लो, जान लो, कहीं भी ना हो सानी मेरे हुस्न का। दिल्ली हो या मुंबई, कोई ना मेरी जैसी। महुआ की दारू हूँ, हुस्न के पीछे पड़े गली के सारे गुंडे। ऊपर नीचे दाएं बाएं प्यार मांगे हैं मुझसे। आए तुम, साथ न
नशा हो लाई तुम, आई तुम, आई तुम, साथ नशा हो लाई तुम। ओए सुन लो दूर से ही मजा ले लो तुम यार। चैन ना आए, चैन ना मुझको देखे बिन चैन आए ना। बच पाए ना मुझको जो भी देखे, बच पाए ना। अरे भाई दिल ला गया रे इस पे, जरा बात करना। ऊपर से नीचे तक नशा है, चख लो आंखों से तुम चख लो। देखो देखो अंग अंग में देखो नशा है भरा। आंखों से हमको पिला दे, आंखों से हमको पिला दे। दूर दूर से तुम मुझको देख लो जरा, दूर दूर से तुम मजा ले लो जरा। मस्त मस्त बढ़ेगा नशा, महुआ की दारू। छी तू जा, ना मैं हूँ तेरी। मुझे तुम में से कोई पसंद नहीं आया, तुम में से किसी का चेहरा मुझे पसंद नहीं आया। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? वहाँ चलेंगी क्या? कहाँ जाना है? वो बुला रहे हैं। तुम्हें नहीं चाहिए क्या? नहीं मुझे नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं किसी वो और के बुला लिए रहे नहीं हैं। आइए ना, नहीं मेरा दोस्त है, कार में बुला रहा है, चलिए ना प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं भी आती हूँ। चलिए। चलो। बैठिए। ये क्या है सर? इसे बिठा कर रखा है। ए, कौन से एरिया की है तू? वो मेरी बीवी है, शी इज माई वाइफ। अच्छा तो ऐसी बात है। आजकल लोग अपनी बीवी से भी धंधा कराने लगे हैं। ए, मुझसे चिल्ला के बात मत करना तू। और वैसे भी मैं इस फैमिली ड्रामा में नहीं पढ़ना चाहती। मेरी बात सुन, मुझे तुझसे कुछ नहीं लेना देना। मुझे जिस लिए बुलाया उसके पैसे दे दो, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी आज का दिन खराब है। ये क्या सर, बिना कुछ के ही आप मुझे इतने पैसे दे रहे हैं? ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, रख लो। थैंक यू सर। बाय बाय। अगर तुम्हें उसकी जरूरत नहीं थी तो मुझे पागलों की तरह उसके पीछे घुमाया क्यों? मुझे और मेरे पति को ऐसे क्यों परेशान कर रहे हैं? आपका क्या बिगाड़ा है हमने? ऐसे अपमान से जीने से तो अच्छा है एक बार में ही मार दो आप हमें। अरे बिंदु, क्या कर रही हो? हे बिंदु, पागल हो गई हो क्या? ये इंसान नहीं है, इंसान के रूप में एक साइको है। इसको तो औरतों की इज्जत करनी भी नहीं आती है। हे, किसको बोला साइको? उधर उधर। हे, क्या कहा? मैं साइको हूँ? उस लड़की ने गलती से तेरी बीबी को प्रोस्टिट्यूट कहा तो सह नहीं पाया ना? तेरे पास जो काम करने वाली औरतें आती हैं, उन्हें तू सोने के लिए कहता है तो कैसा लगता है उन्हें? तुझे पता है, दया करुणा औरत के प्रति सम्मान होता है। वर्किंग वुमेन को प्रोस्टिट्यूट समझाता है क्या? अब तक तुमने जो किया मैंने सह लिया। मेरे पति के बारे में असल में तुम्हें क्या पता है? वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, उनके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसा कह के इसने तुम्हें धोखा दिया है। मैंने किसी के साथ भी मिसबिहेव नहीं किया। बिंदु ये सब झूठ बोल रहा है। सुनो, औरतों के साथ बिहेव कैसा करना चाहिए ये तो सीखो। रिस्पेक्ट देने के लिए तेरी बीबी अकेली औरत नहीं है। सुबह घर का पूरा काम करके, बच्चों को टिफिन बना के, उन्हें स्कूल भेज के ऑफिस में क्यों आते हैं पता है क्या? परिवार का बोझ पति पर पड़ना नहीं चाहिए, इसलिए नौकरी करती हैं वो भी तेरे जैसे लोग उम्र का कोई संबंध ना होते हुए भी सेक्सुअल हैरेसमेंट जब करते हैं तो तू जैसे लोगों को क्या करना चाहिए? इसलिए जैसा मुझे ठीक लगा
तुझे सबक सिखाने के लिए तेरी पत्नी को मैंने किडनैप करके उसके साथ बदतमीजी का नाटक करने लगा। माफी चाहता हूं मैं। वैसे मैं अपने दायरे में ही रहा। ए, क्या बक रहे हो ये सब? तुमने जो कहा मैंने वो सब सह लिया। मेरे पति के बारे में ये सब कह रहे हो, मन कर रहा है कि तुम्हें जान से मार डालूं मैं। तुम कितना ही कुछ कहो मैं नहीं मानूंगी। आप मानो या ना मानो, यही सच है। तुम्हारे पति के कारनामों के कारण जिसकी जिंदगी खराब हुई, वो लड़की को देखना है तो मेरे साथ आओ। चलो। उसकी बातों पे तुम विश्वास मत करो, वो सब झूठ बोल रहा है बिंदु। चलो चलते हैं। बालू, बालू, इस लड़की को तुम पहले से जानते हो? नहीं, हमारे ऑफिस में काम करती थी। शायद इसका नाम अनु है। अनु? क्या हुआ अनु? अनु, तुमसे पूछ रही हूँ, क्या हो गया तुम्हें? ये बात नहीं कर सकती है, किसी को पहचान भी नहीं सकती है। क्या हुआ था? ये और कोई नहीं, तुम्हारे पति की पीए है। सेमिनार के नाम पे इसे एक दिन गुमराह किया गया। आज का सेमिनार बहुत अच्छा हुआ सर। या मैंने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए। वो सब ठीक है। कल का क्या प्रोग्राम है? टुमारो मॉर्निंग 10 o'clock डेलीगेट्स के साथ मीटिंग है। इवनिंग 4 o'clock को रिटर्न फ्लाइट। ओके देन, बाय। चिंता मत करो, निकालो, पूरा निकालो। सर आप यहाँ क्यों आए हैं? ऑफिस में जब स्कर्ट पहन के घूमती हो तो सब पता नहीं क्या सोचते हैं, लेकिन आज जब तुम बिना स्कर्ट के घूमोगी तो फिर मेरा क्या होगा? ये क्या सर, आप पागल हो गए हैं क्या? पागल हूँ, लड़कियों के पीछे पागल हूँ। मेरे पास काम करने वाली कुछ लड़कियाँ तो मेरी पर्सनालिटी पे पागल हैं, और कुछ की पर्सनालिटी पे मैं पागल हूँ, और कुछ तो प्रमोशन के लिए पागल हैं। वैसे तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सारा सुख दे सकता हूँ। सॉरी सर, मैं उस टाइप की लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। तुम किस टाइप की लड़की हो मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास काम करने वाली हर लड़की को मेरे साथ सोना ही पड़ता है, समझ गई या नहीं? तो फिर प्रोस्टिट्यूट और आपके साथ काम करने वाली लड़कियों में क्या फर्क है सर? क्या इसी दिन के लिए हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया था? हम लोग मेहनत से इंटरव्यू देकर नौकरी करने वाले लोग हैं। ऐसा है तो ये जॉब मुझे नहीं चाहिए, मैं अभी रिजाइन कर रही हूँ। हाथ में जो है मैं उसे खो दूं, मैं इतना भी पागल नहीं। रुक। प्लीज छोड़ो, प्लीज सुन, छोड़ो मुझे, प्लीज। जाओ। नो। सुना तुमने? ये जो भी देख रही है उसका कारण तुम्हारा पति ही है। बिंदु, ये सब झूठ बोल रहा है। किसी बीमार लड़की को लेके आया और उससे बोल रहा है कि मैंने संबंध बनाया है। ये हमसे पैसे लेना चाहता है। चलो बिंदु, चलो यहाँ से। बालू,
चलो चलो तुम। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। इतने दिनों से मुझ पर जो प्यार दिखाया वो सब झूठ था क्या? लड़कियों को बहला फुसला करके उनके साथ जबरदस्ती। छी, तुम्हारे साथ इतने दिनों से मैं क्या कर रही थी, सोचने से मुझे खुद पर दया आ रही है। उस पे भरोसा मत करो, वो ब्लैकमेल कर रहा है, चीटर है, धोखेबाज है, उस पे भरोसा मत करो। वो झूठ कह सकता है, पर अनु ने जब आपको देखा तो उसकी आंखों में जो गुस्सा दिखाई दे रहा है वो कह रहा है कि उसकी ये हालत आपकी वजह से है। ऐसा काम करने के बाद भी ये आपसे इतना प्रेम क्यों करता है जानती हैं? क्योंकि आपके पिता मिनिस्टर हैं। आपके पिता के पद का फायदा उठाकर इन दोनों बाप बेटे का नेता बनने का प्लान है। छी, सुनो मेरी बात, छोड़ो मुझे। अब हम सीधा कोर्ट में ही मिलेंगे। गुड बाय। बिंदु, इन 2 दिनों में तूने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। तूने मेरी बिंदु को मुझसे अलग कर दिया। देखना अब मैं तुझे क्या सबक सिखाता हूँ। तू जो भी कुछ कर ले पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिसका सब कुछ बिखर गया हो क्या बिगाड़ेगा मेरा? अगर तूने मुझसे पंगा लिया तो तुझे राख में मिला दूंगा मैं। थैंक्स भाई। अरे सुनो काशी रेड्डी, यहाँ आओ। हाँ भाई। अरे इधर आना। क्या हुआ भाई? छोटे भाई को एमएलसी की सीट मिल गई है, जा करके मौज मनाओ। वैसे आज वो है कहाँ पर? पता नहीं भाई, 2 दिन से फोन नहीं लग रहा है। भाई वो हैदराबाद में रहता है, मैं उसको जानता हूँ भाई। बिंदु को उसने किडनैप किया भाई। कहाँ है उसका घर? चलो चलो। अरे सुनो, तुम इतनी तकलीफ क्यों कर रही हो? मैं ले लूंगा। आपके लिए कॉफी बनाना क्या तकलीफ की बात है? जानते हैं, आपके साथ कॉफी पीना मुझे बहुत पसंद है। देखो, मेरे बारे में इतना कुछ जानने के बाद भी ऐसी बातें कर रही हो। आपको मेरे घर में ऐसे कोई देखेगा तो मेरे और आपके बारे में क्या सोचेगा? इस बारे में कोई कुछ भी सोचे, आई डोंट केयर। आपके बारे में जब से पता चला है, आपके दुश्मन आपके साथ क्या करेंगे ये सोच के मुझे बहुत डर लगता है। पता है, रात में नींद नहीं आती है। देखो ना मैं कैसी हो गई हूँ। वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप शांति से सो जाइए। मेरे बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए। वो मुझसे नहीं होगा। ए, उतर उतर, आजा नीचे आ। भाई यही उसका घर है। सिद्धू? हाँ, क्या हुआ? घर में जो कोई भी है उसे छोड़ना मत, सबको मार दो। देखो, तुम बिल्कुल डरना मत। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। ठीक है। अंदर जाकर पूरा छान मारो। जाओ, छान मारो अंदर। कौन है रे? दरवाजा खोल। हाँ? सेल फोन का टॉर्च ऑन कर। आगे बढ़ो। पीछे से मत मार, दम है तो सामने आ।
कहाँ छिपा बैठा है? दम है तो सामने आ। अबे तेरी तो कौन है बे तू? मेरी फैमिली को किडनैप करके मुझसे पंगा ले रहा है। क्या चाहिए तुझे? ये क्या है बे? हमारी पूरी जायदाद अपने नाम करवाएगा? साइन लेके हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहता है। बोल बोल बोल, कहाँ साइन कर रहे हैं? बोल। आप लोग जैसा सोच रहे हैं उस तरह के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट नहीं है आपके। तुम तीनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए तुम तीनों अपने बॉडी पार्ट्स को डोनेट कर रहे हो। आप सभी के मरने के बाद आपके ऑर्गन्स को डोनेट करने का पक्का सबूत है ये। हम ऑर्गन्स क्यों डोनेट करेंगे बता? तू पागल हो गया है क्या? तू है कौन बे? आप अकेले ही ये अनाथालय चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है रेड्डी जी। भगवान का दिया हुआ है, उसमें थोड़ा इन लोगों के लिए खर्च कर रहा हूँ। फिर भी इतना खर्च करने के बावजूद 2 समय का खाना भरपेट इन्हें मैं नहीं खिला पा रहा हूँ। अगर कोई सामने से आके सपोर्ट करे तो इन्हें एक अच्छी जिंदगी मिल सकती है। अगर आप बुरा न माने तो एक बात बताऊं, आज के जमाने में बहुत से लोग ऑर्गन डोनेट करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, इसलिए उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। हमारे हॉस्पिटल में एक केस आया, वो बहुत गरीब है, उसके बेटे को किडनी प्रॉब्लम है। अगर उसकी किडनी मिल जाए तो बेचारा, उस बच्चे को किडनी मिल जाए, वो सही सलामत हो जाए, दुआ करता हूँ। अगर आप चाहे तो मिल जाएगी। लेकिन वो किडनी कहाँ है सर? ए, क्या बकवास कर रहा है? मासूम बच्चा है वो, मेरी जान है वो। अगर ये बात किसी और ने कही होती ना तो जान से मार डालता। चल जा। 50 लाख दूंगा, जरा सोच लो। ए, जा बे, जा जा, निकल यहाँ से। हाँ, आजा मैं करती हूँ। तू सही से नहीं कूदी। क्या यार ये काम तू कुछ करेगा सोच के हम आशा लगाए बैठे हैं। शादी भी नहीं की, देश की सेवा कर रहा है क्या ये? जब तक शादी करके मेरे खुद के बच्चे नहीं हो जाते तब तक यही बच्चे मेरी पूरी जिंदगी है। तुम पागल हो गए हो क्या? हमारे घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है। बड़े भैया और मैं इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी घर चलाना मुश्किल है। तुम्हें ही हमारे लिए कुछ न कुछ करना होगा। करूंगा काशी रेड्डी। इतने दिनों तक ये सब जो किया वो देश की सेवा के लिए नहीं, अपनी सेवा के लिए किया। तू जो कर रहा है हमारी सेवा के लिए? हाँ भैया, इतने दिनों से अच्छे इंसान का नकाब ओढ़ के बैठा था, इन अनाथ बच्चों को पाल रहा था, लेकिन इनसे अब कमाई करने का टाइम आ गया है। अब इनके बॉडी पार्ट्स में मार्केट में बेचूंगा। कसाई जैसे बकरे के सारे पार्ट्स अलग कर देता है, वैसे ही अलग करके मार्केट में बेच दूंगा। देखो लग गई भैया। देखो देखो क्या हुआ। अरे क्या हो गया? भैया उठो, भैया उठो भैया। क्यों बेटा, क्या हुआ? बॉल लग गई थी। बॉल लगी तो डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर में क्यों ले जा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। देख लूंगा। चिंता मत करो डॉक्टर, बैठे रहिए बैठे रहिए। आपने जो बच्चा मांगा था उसे बेहोश करके आपके ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया है। आपको जो किडनी चाहिए थी वो आपके ऑपरेशन थिएटर में है, और आपने जो वादा किया था 1 मिनट।
50 लाख। डॉक्टर साहब, ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। अगर ये बात किसी भी तरह से बाहर गई तो आपकी जान हवा में चली जाएगी। मैं आपको तकलीफ क्यों दूंगा, विश्वास कीजिए। अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो हमारे अनाथालय से हर रोज एक को बॉल लगेगी और वो यहीं आएगा। ये हम दोनों के लिए अच्छा है। ओके। सर, मैं जर्नलिस्ट रामनाथ बात कर रहा हूँ। सर, यहाँ पे पीबीके फाउंडेशन के चेयरमैन भीष्मा रेड्डी जी और डॉक्टर साईनाथ जी अनाथ बच्चों के ऑर्गन्स के साथ व्यापार कर रहे हैं और ये सब मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। आप कहाँ हैं बताएंगे तो मैं आके आपको दे दूंगा। आप हाउस नंबर बताइए, मैं खुद आऊंगा। हाउस नंबर 21 मदरा नगर सर। भूख लगी है। मैं खाना लेके आ गई। हाँ। माँ, तुम हमेशा बहन की पसंद का खाना बनाती हो, मेरी पसंद का नहीं। नॉनवेज में लेग पीस पसंद नहीं है, वेज में तुम्हें आलू पसंद नहीं है। और तो और बिहार के सीएम लालू जी ने क्या कहा याद है ना? समोसा में जब तक आलू है तब तक लालू रहेगा, समझ गए ना? समोसे में जब तक आलू रहेगा तब तक लालू रहेगा कि ये तो पता नहीं, पर समाज में इंसान के रूप में राक्षस जरूर रहेंगे। देखिए कौन आया है। कौन है? मैं सियाई हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। घर में कदम रखते ही खाने की क्या खुशबू आ रही है। चिकन है या मटन? चिकन है अंकल। देसी चिकन है या पोल्ट्री फार्म? घर की मुर्गी अंकल। वाह, घर की मुर्गी कहते हैं। जिस मुर्गी को पालते हो उसे काट के खाना गलत नहीं है ना? तो मैं जिन बच्चों को अपने अनाथालय में पालता हूँ उसकी किडनी, लीवर कुछ भी बेचूं, उससे तुझे क्या प्रॉब्लम? उसके बारे में पेपर में लिखना, पुलिस को बताने की क्या जरूरत है? काटने के लिए वो कोई मुर्गियां नहीं है। हमारे देश की ताकत हमारे देश का भविष्य है। हर एक व्यक्ति को दुनिया में जीने का हक है। उनके शरीर के अंगों के साथ व्यापार करने वाले तुम जैसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। भाई, तुमने हमारा कोई वीडियो बनाया है, उसे दे दो। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तुम जैसे लोगों से मैं नहीं डरता। अरे भीष्मा रेड्डी, ये ऐसे नहीं मानेगा, उंगली टेढ़ी करो। सुनिए, छोड़ दीजिए उन्हें। छोड़ो, क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। सुनिए, छोड़ दीजिए उन्हें। छोड़ दीजिए। छोड़ दो। मेरे पापा को छोड़िए, मत मारिए। छोड़ दीजिए उन्हें। क्या कर रहे हो? छोड़िए माँ को, छोड़ दीजिए। सुनिए, सुनिए, उठ जाइए। क्या हो गया? पापा उठो, पापा, पापा, पापा। देख, तेरा पति तो गया, अगर तू पुलिस स्टेशन गई तो तेरे बच्चे भी नहीं बचेंगे। उस दिन तुम्हारे किए गए करतूत को देख के सबको बताने के कारण मेरे पिता को मार दिया। आज तुम्हारे गुनाहों के खिलाफ आवाज उठाने के कारण मेरी मां को भी मार दिया गया। सही कहूं तो तुम्हें माफ नहीं करना चाहिए। अगर हमने कुछ अनाथ बच्चों के ऑर्गन्स बेच दिए तो तेरे पिता ने हमसे पंगा लिया और वो मर गया। और वही गलती तू भी कर रहा है, तू भी जाएगा। लेकिन मैं अपने पिता की तरह अच्छा इंसान नहीं हूँ। उन्होंने कलम को अपनाया तो मैंने गन को अपनाया। गन्स हमारे पास बहुत है। इज्जत से हमें छोड़ के बाहर चला जा, नहीं तो मर जाएगा। अभी तुम्हें मरने का चांस नहीं दूंगा। अभी तुम्हारे तीनों के बॉडी से एक एक ऑर्गन्स को लेके जो अनाथ और गरीब बच्चे हैं उन्हें डोनेट करूंगा मैं। अनाथ अनाथ क्या कर रहा है? वो तेरे रिश्तेदार थे क्या? वो तू नहीं जानता है, क्योंकि मैं भी एक अनाथ हूँ। बहुत से अनाथों की सहायता करने वाले रामनाथ जी मेरे सगे पिता नहीं हैं। किसी ने मुझे पैदा करके रोड पे फेंक दिया था तो रामनाथ जी ने मुझे सहारा दिया और अपने बेटे की तरह पाला।
पालने वाला पिता होता है ना। आजकल लोग सगे बाप का ध्यान नहीं रखते, पैसे ले और तुम निकल नहीं जा। बदलोगे। अनाथ बच्चों के ऑर्गन्स के साथ व्यापार करके भगवान के सामने मेरे पिता को मारने वाले तुम्हें इस धरती पे जीने का कोई हक नहीं है। डॉक्टर नहीं डॉक्टर, नहीं नहीं कह रहा हूं ना, नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, नहीं। मेरी आंखों के सामने आपको बुरी तरह मारने वालों का मैंने अंत कर दिया पिताजी। मेरी बहन के साथ जिन्होंने बुरा किया उनकी सजा मैंने उनको दे दी। अन्नू, तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम्हें मम्मी पापा याद आ रहे हैं क्या? तुम्हारे आसपास जितने लोग हैं उन्हें पहचान रही हो क्या? तुम्हें सब पता चल रहा है ना? डॉक्टर ने कहा था कि तुम बहुत जल्दी ही ठीक हो जाओगी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ बहन। अरे कितने दिनों के बाद आप हंसे हैं। अगर इस खुशी के मौके पर आप मुझे हाँ कर देंगे तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी। ये क्या बात कर रही हो? मैं जो बात कर रही हूँ जानती हूँ कि आप उसे समझ चुके हैं, और आप नहीं बताएंगे तो मैं अनु से पूछ लूंगी। तुम बताओ अनु, लड़कियों के लिए शादी कितनी अहम होती है। मेरा तुम्हारे भाई से शादी करना तुम्हें पसंद है ना? देखा देखा, अनु भी मान गई हमारी शादी के लिए। तुम अनु को डिस्टर्ब मत करो, चलो। अनु भी मान गई चलो है यहाँ शादी से। के लिए, देखो ना। चलो। मैं उसे पसंद हूँ। चलो। मैं आपको पसंद नहीं हूँ, मुझे मालूम है, फिर भी मैं पागलों की तरह आपको चाहती हूँ। आप बिंदु नाम की लड़की से प्यार करते थे, ये बात आपके दोस्त ने मुझे बताई। उसे बस उतना ही पता है। एक समय पर उसे पसंद करने की बात सच है, पर जब उसने मेरा किसी दूसरे से परिचय कराया और कहा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, उसी दिन से मैंने उसे अपने दिल से निकाल दिया। और अब वो शादी करके खुशहाल भरी जिंदगी जी रही है। ऐसी लड़की को और प्यार करूंगा तो मेरे प्यार का कोई मतलब नहीं होगा। ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। तो फिर आप मुझसे दूर क्यों जाते हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं? अरे पसंद नहीं होती तो मैं तुम्हारे साथ इतने दिन कैसे रहता? इसका मतलब मैं आपको पसंद हूँ ना? कांस्टेबल क्यों मार रहे हो इन्हें? शर्ट पहना के इन्हें वैन में चढ़ाओ। ये वैसे भी सच नहीं बताएंगे। वैसे भी हमने इनकी केस बुक नहीं बनाई है। अगर हम इनका एनकाउंटर करेंगे तो किसने मारा पता नहीं चलेगा। सर मैं आपको सब बताता हूँ सर। इन सब के पीछे प्रसाद रेड्डी का हाथ है सर। कांस्टेबल, इनका स्टेटमेंट लेकर के इन्हें कस्टडी में ले लो। नमस्ते सर, मैं सीआई चक्रवर्ती बात कर रहा हूँ। हाँ नमस्ते, बोलिए चक्रवर्ती। आपके गांव का प्रसाद रेड्डी और उसके भाई ऑर्गन्स का व्यापार कर रहे हैं। उससे संबंधित सबूत मेरे पास हैं। आप अपनी ड्यूटी कीजिए। आपके ऊपर किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आने। ओके ओके, थैंक यू सर। हेलो। तू सिर्फ किडनैप करना जानता है, हम किडनैप करने वालों को मारना भी जानते हैं। कौन हो तुम? प्रसाद रेड्डी। काशी रेड्डी। विश्वा रेड्डी। सिंधा कैसे बच गए ये सोच रहा है क्या? तुमने जिस डॉक्टर को मारने के लिए बोला उसने हमें पैसे लेके छोड़ दिया। शेर के साथ तूने चींटियों जैसा खेल खेला है। वही खेल तेरे साथ खेलेंगे तब पता चलेगा। तेरी जान से प्यारी बहन को हम लेकर के आए हैं। उसकी बॉडी में से एक पार्ट निकालने के लिए हमें 15 मिनट का टाइम लगेगा। हम कहाँ हैं अगर ये पता लगा कर तू आ गया तो वो जिंदा बचेगी, नहीं तो उसकी डेड बॉडी ही तुझे सिर्फ मिलेगी। प्लीज उसे कुछ मत करना, मैं आ रहा हूँ। प्लीज मेरी बहन को कुछ मत करना।
इसे अपने डॉक्टर के हवाले कर दो। प्रसाद रेड्डी, सिटी में हो रहे ऑर्गन्स व्यापार के पीछे तुम और तुम्हारे भाई हैं। गवाही देने के लिए कटघरे में तुम्हारे आदमी भी होंगे। कितना पागल है सीआई। मेरे एरिया में आकर मुझे गिरफ्तार करोगे तो मेरे आदमी चुप रहेंगे क्या? अगर कोई बीच में आया तो गोली मार दूंगा। इतने दिनों तक तेरे डिपार्टमेंट वालों ने हमसे पंगा नहीं लिया, यही सोच रहा है क्या? जो मेरे आगे झुकता नहीं है वो मर जाता है, तो तू क्या उखाड़ लेगा मेरा? इसे ले जाकर फेंक दो। भीष्मा रेड्डी, उसे इतनी आसानी से मत मारो, मुझ पर छोड़ दो। अन्नू कहाँ है? बताता हूँ, तुझसे तो बहुत सारा हिसाब चुकता करना है। अन्नू कहाँ है? अन्नू कहाँ है? अन्नू कहाँ है? हमारे लिए इंसान को मारना मतलब पानी पीने जैसा इजी है। हम इस गांव के लोगों के ऑर्गन का व्यापार करते हैं और तू हमारे इलाके में आके हमें ही मारने के बारे में सोच रहा था। ऐसा करने पर आपको भी मरने से पहले दुख कैसा होता है कुछ पल के लिए पता लगेगा सोचा था। ऑर्गन्स व्यापार की कोई वस्तु नहीं है जो तुम बेचोगे। एक इंसान मरते हुए ऑर्गन्स को क्यों डोनेट करता है पता है क्या? दूसरे इंसान को पुनर्जन्म मिल सके, कि वो भी इस दुनिया में दोबारा जिंदा हो सके, समझे? उसी के लिए तेरी बहन को मार दिया, उसके ऑर्गन्स को डोनेट कर दिया। मार दिया बे, तेरी बहन को मार दिया उसे। मेरे पुलिस डिपार्टमेंट की बंदूक पड़ी है, उसको उठा और गोली मार दो इन कमीनों को। गन को नीचे रख, नहीं तो इसका गला काट दूंगा। तेरी तो ऑर्गन्स का व्यापार ऐसा गुनाह है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। वो भले ही कानून से बच जाएं, लेकिन सिद्धू जैसे लोगों के हाथों उन्हें सजा मिलती रहेगी।